सबसे पहले आपने हस्बे तौफीक सदका करना है। फिर आपने अपने कद के मुताबिक काला धागा या काली डोरी लेनी है। जितना आपका कद लंबा है उतना ही लंबा धागे को नाप लेना है और डोरी को काट लेना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ वो बड़ा ही प्यारा और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया था और फ़रमाया कि ए मेरी नूरे चशम, मेरी प्यारी बेटी, ये अमल सुबह शाम किया करो। अल्लाह करीम तुम्हारी हर परेशानी को, हर मुश्किल को आसान फरमा देंगे, हर गम को दूर कर देंगे। ये वो अमल है इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़। आज मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगी, किस तरह आपने इस अमल को अकाबरीन ने ज़िक्र किया है, किस तरह आपने काले धागे पर इसको पढ़ना है, किस तादाद में पढ़ना है, क्या तरीक़ाकार है, आपने करना कैसे है और किस तरह आपने काले धागे पर गिरा लगानी है। आज ये अमल माह रबीउल अव्वल के पूरे महीने में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं अल्लाह वालों, बल्कि आप पूरे साल में इस अमल को जब चाहें कर सकते हैं। आप इस अमल को धागे पर करने के बाद धागा चाहे अपनी कलाई पर बांध लें, चाहे घर में रख लें, चाहे गले में पहन सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जहाँ रखना चाहें उस धागे को रख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुश्किल को दूर फरमा देंगे। अल्लाह करीम आपके हर रंज व गम को दूर फरमा देंगे। आपको हमेशा तंदरुस्ती मिलेगी, कभी बीमार नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से आप पर करम फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ ये अमल आपकी तमाम हाजात को पूरा करवाएगा, आपको शिफायाबी की तरफ लाएगा। कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो उसके लिए भी ये बड़ा ही खूबसूरत और आज़मूदा अमल है। अगर वो इस अमल को काले धागे पर करके पहन लेगा तो इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ तमाम मसले मसाइल, तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आपने एक बार इस अमल को ज़रूर आज़माना है। ब्लड प्रेशर के या शुगर के जो लोग हैं वो लाजमी एक बार इस अमल को आज़मा लें। ढेरों जो दवाइयाँ खाते हैं, देसी दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं या बीपी के मरीज़ हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि उन लोगों की दवाइयों से जान आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत का हल, किसी एक परेशानी का हल हो जाए, या आपके दिल में कोई एक ऐसी हाजत है, कोई मुराद है या कोई ख्वाहिश जो सालों पुरानी है और आपने ये कहकर उसे छोड़ दिया कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इस अमल से अगर वो पूरी होती है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आपने इस अमल को मुकम्मल तौर पर सुनना और समझना है ताकि आप इससे अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी, एक बार पूरे खलूसे दिल से और यकसुई के साथ दुरूद इब्राहीम पढ़कर अपने आक़ाए सरवर कायनात को हदिया करें, क्योंकि ये महीना मेलाद का महीना है, जश्न आमद रसूल का महीना है। अल्लाह वालों, इस महीने की बरकतें, फ़जीलतें जितनी समेट सकते हो समेट लो। महबूब के आका महबूब ने अपनी बेटी को, प्यारी बेटी को, ये जन्नत की खातूने जन्नत को, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये तस्बीह अनायत फ़रमाई थी। अल्लाह वालों, आज
इस बाबरकत महीने के सदक़े, अल्लाह के महबूब की आमद के महीने के सदक़े, उस महबूब की आमद के महीने के सदक़े जो चाहे तो दिन को रात में बदल दे, जो चाहे तो सूरज को वापस मोड़कर वक्त को ठहरा दे, जो चाहे तो चाँद के 2 टुकड़े कर दे, जो चाहे तो ज़मीन आसमान को एक कर दे, उस महबूब की आमद का महीना है, जश्न आमद रसूल है। अल्लाह वालों, इस महीने में कम से कम 1 तस्बीह तो रोज़ाना की दरूद इब्राहीम की बनती है। आप दरूद इब्राहीम को आजिज़ी इनकसारी के साथ, मोहब्बत और खुलूस के साथ, बड़े ही दिल के साथ आपने पढ़कर अपने महबूब को हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश करना है। अल्लाह वालो, एक बार तो लाजमी इस वीडियो में भी आपने पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने एक बार मेरे साथ पढ़कर अपने नबी को हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन लाजमी पेश करना है। उसके बाद आपने आज का जो अमल है उसकी तफसील आपको बताने लगी हूँ, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ़ कर लीजिएगा। वो या हय्यु या क़य्यूम के हवाले से है। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म है। या हय्यु का मतलब है ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले। या क़य्यूम का मतलब है ए हमेशा कायम व दाइम रहने वाले। बेशक अल्लाह वो ज़ात है जो खुद ब खुद कायम है, जो किसी की मोहताज नहीं है। हम दुनिया में आए हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हर काम में, हर चीज़ में हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह हमें अपना ही मोहताज रखे, दुनिया में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालों, अगर आपको कोई एक ऐसी महम दरपेश आ गई है जिसका कोई हल नज़र ही नहीं आता, कोई ऐसी मुश्किल पड़ गई है, कोई ऐसा काम बिगड़ गया है जिसे आप सीधा करना चाहते हैं, कोई एमरजेंसी ऐसा काम पड़ गया है जो आपकी सोच और समझ से बाहर है, तो ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से आपको हर मुश्किल से निकालेगा। आते हैं अमल की तरफ। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले हस्बे तौफीक सदका करना है। उसके बाद आपने काला धागा लेना है। आप काला धागा सूती लेना है आपने। अगर आपको काला धागा सूती नहीं मिलता, आप चाहें तो वो काली डोरी भी ले सकते हैं। आपने अपने कद के मुताबिक उस डोरी को नाप लेना है। जितना लंबा आपका कद है उतना ही लंबा आपने धागा नाप लेना है। काली डोरी को नापने के बाद आपने उसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आप उस पर अव्वलो आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाले नबी पर, शान और बुजुर्गी वाले नबी पर आपने हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश करना है। अल्लाह वालों, आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, तो अगर आप कसरत के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो आपके वजीफ़े की, आपके अमल की ताकत 100 गुना नहीं बल्कि लाखों हज़ारों गुना बढ़ जाती है। जिस वजीफ़े ने महीनों में असर करना होता है वो दिनों में असर करने लगता है, और जो दिनों में असर करने वाला है वो घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में असर करने लग जाता है। तो अल्लाह वालों, जब भी आप अपने कारोबार वाली जगह पर घर से निकलें तो दुरूद इब्राहीम का विर्द करते जाएं। अपने का दफ्तर में, दुकान पर या कहीं भी आप नौकरी करते हैं उस जगह तक पहुंचने तक आप दुरूद इब्राहीम का विर्द करते जाएं। आप देखेंगे कि उस दिन आप पर अल्लाह की कितनी रहमतें और बरकतें नाजिल हुई हैं। आपके कारोबार में उस दिन आपको इतना मुनाफा होगा जितना आपको पूरे महीने में भी नहीं हुआ होगा। एक बार मेरे इस अमल को आजमा कर ज़रूर देखना। आपने पढ़कर जब आप अपनी कारोबार की जगह को, शॉप को या दफ्तर को खोलें तो आपने ये बड़ी मोहब्बत के साथ, आजिज़ी इनकसारी के साथ अपने महबूब को हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश करके अपने कारोबार को शुरू करना है। अल्लाह वालों, इसी तरह जब भी कोई वजीफ़ा या कोई अमल शुरू करते हैं तो कोशिश किया करें कि कसरत के साथ दरूद इब्राहीम अव्वलो आखिर पढ़ा करें। नहीं तो 11-11 बार अपने अव्वलो आखिर दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। 1000 मरतबा आपने पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। 1000 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल फलक पढ़नी है।
उसके बाद आपने सूरतुन नास पढ़ेंगे। ये अमल करने के बाद आपने एक गिरा लगा देनी है। इसी तरह दोबारा से आपने 1000 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस पढ़ना है और 11-11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लेना है। फिर आपने दूसरी गिरा लगा देनी है, जो धागा आपने डबल किया था उस पर। इसी तरह आपने 11 गिरा लगानी है। हर मरतबा आपने 1000 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस पढ़ना है और 11-11 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर गिरा लगानी है। 11 गिरा लगाने के बाद आपने बारगाहे खुदावंदी में सजदा रेज़ हो जाना है। सजदा करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ अल्लाह अपना करम फरमाएंगे। अगर बीमारी के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामला आजला अता फरमाएंगे। अगर किसी हाजत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो आपकी वो मुराद लाजमी पूरी होगी। अब वो डोरी जिस पर आपने गिरा लगाई है, चाहे तो गले में पहन लें, चाहे तो कलाई पर बांध लें, चाहे तो घर में किसी जगह पर रख लें। हर किस्म की शैतानी ताकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज फरमाएंगे। अल्लाह वालो, अमल देखने में छोटा है लेकिन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसकी ताकत का, इसकी पावर का आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस कदर ताकतवर तरीन ये अमल है। 1000 मरतबा आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, 11 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। फिर आपने एक गिरा लगानी है। अल्लाह वालो, इसी तरह आपने पढ़ते जाना है और गिरा लगाते जाना है। 11 गिरा आपने मुकम्मल करनी है। हर एक गिरा पर 1000 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस पढ़ा होगा, यानी कि 11 गिरों पर 11,000 मरतबा पढ़ा जाएगा। अल्लाह वालो, इसी तरह आपने पढ़ के उस धागे को जब आप अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे, कहाँ से रहमतें आती हैं, कहाँ से बरकतें आती हैं। कहाँ आपका अगर कारोबार का मसला है, आप कारोबार की वजह से परेशान हैं, तो आप इस धागे को अपने कारोबार वाली गले में या उस जगह पर जाकर रख दें। आप देखेंगे कि कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। अगर कोई घर में बीमार है, उसके लिए आपने किया है तो इस धागे को उस बीमार की कलाई पर बांध दें या उसके गले में पहना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह वालो, आपकी कोई भी हाजत है, नज़र बद बच्चों को लग जाती है, उनको पहना सकते हैं। कोई भी ऐसी हाजत है, दिली मुराद है जिसके लिए आप बेहद परेशान रहते हैं, या कोई भी ऐसा नामुमकिन काम आपको नज़र आता है, आपने उस मकसद के लिए इसको पढ़ना है और इस धागे को आपने वहाँ पर रख देना है जहाँ पे आपका कोई मुश्किल काम फंसा हुआ है। आप देखेंगे कि कैसे चुटकियों में आपके काम हल होंगे। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो गैब के ख़जानों से आपकी मदद होगी। अपने रब से आपने मांग लेना है जिस जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है। इस बरकत के, इस बाबरकत महीने के सदक़े, महबूब की आमद का सदका देना है, वास्ता देना है अल्लाह को, अल्लाह की रहमत का वास्ता देना है आपने, और आपने मांग लेना है अपने रब से। वो देने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। आप उससे मांगो। अल्लाह वालो, आपको मांगने का तरीका नहीं आता। जिस दिन आपको मांगने का तरीका आ गया, उस दिन आपका कोई भी काम बनने के बगैर नहीं रहेगा। बिगड़े काम खुद ब खुद संवरने लगेंगे। अल्लाह वालो, वज़ाइफ़ को वज़ाइफ़ की शराइत के साथ करना बेहद ज़रूरी होता है। वज़ाइफ़ की सबसे पहली शर्त होती है 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी के साथ अदा करना। तो अल्लाह वालो, जब आप वज़ाइफ़ को वज़ाइफ़ की शराइत के बग़ैर करते हैं, वजीफ़ा तो असर करता है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि कुरान ने असर नहीं किया, अल्लाह की कलाम ने हमारा काम नहीं किया। तो कोताही आपकी अपनी होती है, गलती आपकी अपनी होती है, इसमें वजीफ़े का कोई अमल दखल नहीं होता। तो अल्लाह वालों, आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है, अपनी नज़र को पाक रखना है, अपनी तन्हाइयों को पाक रखना है, और अपने रब से मांग लेना है इस महीने के सदक़े। रबीउल अव्वल में आप जो इस ताकत है जो इस अमल की, वो आप सोच भी नहीं